आज हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। हमने जो है लास्ट क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स की बात की थी। उसके अंदर जो भी अपने स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं, किस तरह से कोड को हम लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कौन-कौन से कीवर्ड्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अपने इफ एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज जो है हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ताकि हमें जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस तरह से हम किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे अपने प्रैक्टिस सेट के लिए। सो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस ओके। और इसके अंदर हम जो है अपनी फ़ाइल बनाएँगे जिसके अंदर हम लिखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 डॉट सीपीपी। ओके। तो देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था। अपना पहला क्वेश्चन था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 नंबर्स गिवन बाय द यूजर। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि यूजर ने इनपुट दे रखा हो। तो यहाँ पे हमें जो है यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे अपने C++ प्रोग्रामिंग का, जो कि होता है हैज इंक्लूड iostream यूजिंग namespace std int main। ओके। हमें सबसे पहले 4 ऐसे इंटीजर्स को जो है वो यूजर से इनपुट कराना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी आउट इंटर दी नंबर। ओके। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने नंबर्स को डिक्लेयर करा देते हैं कि हम कौन कौन से नंबर लेंगे। तो हम नंबर लेंगे इंट ए, बी, सी एंड डी। ये अपने 4 इंटीजर होंगे जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटर दी फर्स्ट नंबर, इंटर दी फर्स्ट नंबर। ओके। एंड यहाँ पे हम एंड एल का यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। एंड एल एंड सी इन, हम यहाँ पे सी इन कराएंगे इसके स्टोर में ए। इसके बाद वापस हम लिखेंगे सी आउट, देन इंटर दी सेकेंड नंबर। ओके। एंड एल, यहाँ से हम जो है इन कराएंगे सी इन अपना बी को, ठीक है, जो कि अपना सेकंड नंबर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इन सबको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड, इंटर द थर्ड नंबर, और यहाँ से ये इनपुट लेगा सी, और यहाँ अपना हो जाएगा फोर्थ, इंटर द फोर्थ नंबर, और यहाँ से अपना फोर्थ वेरिएबल जो है वो हो जाएगा, डिक्लेयर हमने किया था डी। ओके। तो इस तरह से हम जो है 4 ऐसे वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे जो कि यूजर से इनपुट लेगा। इसके बाद हमें क्या करना था, अब हमें उनको कंपेयर करने हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंडीशन। कंडीशन अपनी क्या थी, कंडीशन अपनी है अगर ए बड़ा है बी से, एंड ये एंड ऑपरेटर है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी ऑल्सो, एंड ए इज ग्रेटर देन डी, देन प्रिंट। अगर ऐसा हुआ, अगर ए जो है वो बी से भी बड़ा है, और ए सी से भी बड़ा है, और ए डी से भी बड़ा है, तभी हमको यहाँ पे शो करना होगा सी आउट ए, सी आउट ए is the greatest number। ओके। देन अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन हम इसे बंद करेंगे। अब हम यूज करेंगे एल्स इफ का। एल्स इफ, अगर अपनी कंडीशन यहाँ पे अब हम बी के लिए लिखेंगे कि बी जो है वो अगर बड़ा हुआ ए से, एंड बी जो है वो बड़ा हुआ सी से, एंड बी अगर बड़ा हुआ किससे, डी से, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि हमें सी आउट कराना होगा किस चीज को, हमें सी आउट कराना होगा बी को, और हम लिखेंगे बी इज द ग्रेटेस्ट
नंबर। ओके, ठीक इसी तरह हम अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसी तरह हम मैं सी के लिए करूँगा, तो सी अगर ए से बड़ा है और सी अगर बी से बड़ा है और यहाँ पे सी अगर डी से बड़ा है, तब हम यहाँ पे क्या आउट सी आउट कराएंगे, क्या डिस्प्ले कराएंगे कि सी जो है यहाँ पे सी अपना वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसी तरह हम डी वाले केस के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से हम फिर से लाइन कॉपी करेंगे और अब हम करेंगे कि डी जो है वो अगर बड़ा है ए से, डी जो है वो अगर बड़ा है बी से और यहाँ पे डी अगर बड़ा है सी से, तब हमें क्या प्रिंट कराना होगा, हमें प्रिंट कराना होगा बी, कि बी जो है वो बड़ा है चारों नंबर में से। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा, सो रिटर्न 0। तो इस तरह से हम जो है अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, अगर हमें किसी गिवन चार डिजिट्स में से, किसी भी चार गिवन नंबर में से हमें एक बड़ा नंबर जो है वो फाइंड करना हो। अब हम अपने कोड को अगर रन करके देख लें, तो अगर हम कोड को रन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है, इंटर दी फर्स्ट नंबर। तो अपना फर्स्ट नंबर मैंने डाला 23, सेकंड नंबर हम डालते हैं 12, थर्ड नंबर हम डालते हैं 56 एंड फोर्थ नंबर अपना वापस हो जाता है मान लीजिए 39। ओके, सो हमने चार नंबर यहाँ पे इंटर किया, 23, 12, 56 एंड 39। so अपने आउटपुट में ये आ रहा है कि 56 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इन चारों गिवन नंबर में से जो अपना 56 है वो ग्रेटेस्ट नंबर है बाकी चारों से, सॉरी बाकी तीनों से। इस तरह से हमने जो है अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इनको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको मैं ये कोड जो है वो दे सकूँ, अगर आपको बाद में इसे यूज करना हो। सो मैं यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर दूंगा कुछ इस तरह से। इसके बाद हम जो है अपने सेकंड क्वेश्चन को लिखेंगे। तो यहाँ से मेरा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या था, सेकंड क्वेश्चन था अपना फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन मार्क्स यूजिंग इनपुट फंक्शन एंड डिक्लेयर द स्टूडेंट इफ पास और फेल। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेने हैं, वो मार्क्स को इंटर करेगा किसी स्टूडेंट की, इसके बाद हमें बताने हैं कि क्या वो बंदा पास हुआ है या फिर फेल। तो हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर जो अपने एवरेज मार्क्स हैं, मैं इसे यहाँ पे कमेंट आउट में लिखता हूँ, जो अपने यहाँ पे एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स अगर वो इक्वल है किसके, सॉरी अगर वो बड़ा है, मार्क्स जो है वो अगर बड़ा है 50 से, तो वो बंदा क्या है, वो बंदा फिर वो क्या है, वो पास है। ठीक है, बट अगर अपना जो एवरेज मार्क्स है वो अगर लेस देन है 50 से, तो वो बंदा क्या है, फेल है। ठीक है, ये अपना अजम्पशन है। इसके बाद हम अपने कोड को लिखेंगे। तो वापस हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे इंट m1 m2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 सब्जेक्ट के एंड मार्क्स 3। कुछ इस तरह से हमने जो है अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया कि ये वेरिएबल्स का यूज जो है वो हम करेंगे। यहाँ से वापस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी आउट करवाएंगे कि यूजर सिखाने के लिए आप जो है हमें इनपुट करो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर दी m1, m1 इज मार्क्स 1। ओके, एंड देन एंड और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सी इन करेंगे अपनी m1 वाली वैल्यू को। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेता हूँ ताकि समय जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मार्क्स 2 को इंटर कराऊंगा और मैं यहाँ पे मार्क्स 2 को स्टोर करूँगा। यहाँ पे मैं जो है वो मार्क्स 3 को इंटर करवाऊंगा और यहाँ मैं मार्क्स 3 को स्टोर करूँगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम एक एवरेज नाम का भी फंक्शन जो है वो एवरेज नाम का वेरिएबल जो है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि है एवरेज मार्क्स। ठीक, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपने एवरेज मार्क्स जो है वो स्टोर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, एवरेज मार्क्स अपने क्या थे, m1 प्लस m2 प्लस m3, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मार्क्स से। नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, कितने सब्जेक्ट के मार्क्स को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, हम ऐसे 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट 3 हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एवरेज मार्क्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर जो अपना एवरेज मार्क्स है, अगर एवरेज मार्क्स अपना बड़ा है किससे, 50 से, तब क्या करना है, तब हमें सी आउट करना होगा यू पास द एग्जाम। ओके, ये आपको यहाँ पे प्रिंट कराना होगा अगर बंदे ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, उसका एवरेज मार्क्स अगर इससे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एल्स, एल्स का स्टेटमेंट का अगर आप यूज करते हो तो यहाँ से जो है आप लिख सकते हो कि अगर, वैसे भी आप देख सकते हो अगर एवरेज मार्क्स 50 से कम है तो वो फेल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किया था, एवरेज मार्क्स अगर 50 से कम है तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट
सॉरी यू फेल इन एग्जाम। ओके, ये चीज जो है आपको यहाँ पे प्रिंट करानी होगी। चलिए अब हम अपने इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि हमने कोड जो है वो राइट है या फिर कोई हमने गलती की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मार्क्स 1 को डालेंगे। मान लीजिए मैंने मार्क्स 1 को डाला 98, सेकंड मार्क्स को मैंने डाला 34 और फिर इसके बाद मैंने थर्ड मार्क्स को डाला 90। यहाँ पे आ रहा है कि आपका जो एवरेज मार्क्स है वो 50 से ज़्यादा है, इसीलिए आप पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे मैं सी आउट करा सकता हूँ, सी आउट एवरेज मार्क्स क्या है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसका एवरेज मार्क्स जो है वो कितना आ रहा है। ओके, एवरेज मार्क्स मैं यहाँ पे एक एंड एल का भी यूज कर लेते हैं, वरना ये सेम लाइन में ही यूज हो जाएगा। ओके, अब कोड को हम रन करते हैं। अब अगर हम कोड को रन करते हैं और हम अपने मार्क्स 1 को डालते हैं 23, लेट सपोज कुछ भी 56 एंड देन 89, तो यहाँ पे अपना जो एवरेज मार्क्स है वो 56 है और हमने जो है कंडीशन लगाया था, अगर उसका मार्क्स 56 से ज़्यादा है तो वो जो है एग्जाम को पास कर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, योर एवरेज मार्क्स इज ओके। चलिए अब हम कम वैल्यू को भी इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि क्या वो कम वैल्यू पर भी रन कर रहा है या फिर नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं 12 डालता हूँ, सेकंड में भी उसने 12 पाया, थर्ड में भी वो 12 ही मार्क्स पाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो टोटल एवरेज मार्क्स है वो है 12 मार्क्स। 12 मार्क्स जो है वो 50 से कम है, इसीलिए उसने क्या किया, वो जो है वो एग्जाम में फेल हो गया। तो यहाँ पे हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आप इस तरह से जो है प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, आइए देखते हैं कि अपना क्वेश्चन 3 जो है वो क्या है। क्वेश्चन 3 अपना है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग यूजर्स इनपुट। यहाँ पे भी वही है कि हमें जो है वो यूजर से इनपुट लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंट एल लेंथ और विड्थ। ठीक है, ये हम यूजर से लेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी आउट एंड इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देन हम सी इन कराएंगे, क्या हम सी इन कराएंगे एल को। उसके बाद हम सी आउट क्या कराएंगे, हम यहाँ पे सी आउट कराएंगे वापस से कि आप इंटर करो, इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ से आप विड्थ को इंटर करा सकते हैं। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, सॉरी फॉर दैट। और इसके बाद हम सी इन कराएंगे, सी को स्टोर कराएंगे, सॉरी सी इन कराएंगे क्या, अपनी विड्थ को। इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एरिया को भी डिफाइन कर लेंगे। एरिया जो है वो अपना क्या होगा, तो यहाँ से हम जो है वो लिखेंगे एरिया। वैसे भी अगर आप यहाँ पे एरिया को नहीं डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो है यहाँ से आप यहाँ पर भी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। इंट या फ्लोट आपको आंसर जो है जिस भी टर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ये अपना एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अब करूंगा सी आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, यहाँ अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया। ओके, ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें जो है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, जो कि लेंथ और विड्थ जो है वो यूजर हमें देगा। सो हम क्या कर रहे हैं, इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ जो है हम मान लीजिए ले रहे हैं 23 और विड्थ भी हम जो है वो ले रहे हैं 12। यहाँ पे अपना जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है वो हो जाता है 276 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप यूनिट जो है जो भी ले रहे हो, यूनिट जो है आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हम जो है इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी हम कमेंट कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या, जो कि है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आई थिंक आपको जो है अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमें जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पूछा है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। यहाँ पे हमें चेक करना है कि यूजर जो हमें नंबर देगा वो ऑड होगा या फिर इवन होगा। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करेंगे या वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो होगा इंट एन।
इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी आउट एंड देन इंटर दी नंबर, ओके, एंड देन सी इन, हम सी इन कराएंगे नंबर को। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि वो इवन है या फिर ऑड। सो यहाँ पे सेमीकोलन इवन है या फिर ऑड। उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर जो नंबर है उसका रिमाइंडर जो है 2 से डिवाइड करने पर किसके इक्वल आता है, 0 के, तो वो नंबर जो है वो क्या होता है, इवन। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी आउट एन एंड देन ये, सो एन इज एन इवन नंबर, ओके। और इसके बाद हम लिखेंगे एल्स सी आउट इज ऑड नंबर, ओके। तो मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, इसका अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमें रिमाइंडर जो है वो मिलता है। अगर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, इसे आप मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसके भी बारे में हमने बात जो है वो पिछली बहुत सारी वीडियोस में कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है, तब वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर क्या है, वो एक इवन नंबर होता है। चलिए अपने प्रोग्राम को रन करके यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आता है इसका आउटपुट। हम नंबर जो है यहाँ पे डालते हैं 89। 89 जो है वो एक ऑड नंबर है, क्योंकि अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। इसी तरह हम कुछ इवन नंबर डाल करके भी वापस चेक कर लेते हैं। जैसे मैं अगर इवन नंबर डालूं 56, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि 56 जो है वो एक इवन नंबर है।